जय श्री राम। कल के प्रसंग में हम सुन रहे थे, सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। आगे, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत पलुदीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। भेजग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तै छाई। जैते मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। राम, जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाति। सियावर राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी प्रेम करते हैं। सो शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावै जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। राम, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। जब नारद जी ने
ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। के उसता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद ने मुनि से हंसकर रहस्य की कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा चल वही कर वही वाता, वही तेजस पे पितु माता रामरी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत वसिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, राम राम राम। सुनहु जय अब गुण दुई चारी, राम राम राम। अगुण अमान मातु पितु हीना, राम राम राम। उदासीन सब संशय छीना, राम राम राम। ये पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार गुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस। अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा वरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिन गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मीना को दुख हुआ
और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृखा देव ऋषि बाघा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। राम उपजु शिव पद कमल सनेहु, जय जय सीताराम। मिलन कठिन मन भाषण देहु, जय ओ हनुमान। जानिकु अवसर प्रीत दुराई, जय जय सीताराम। सखी छंग बैठ पुन जाई, जय ओ हनुमान। झूठ न होई देव ऋषि बानी, जय जय सीताराम। सोचै दंपति सखी सयानी, जय ओ हनुमान। पुरधर धीर कहे गिरिराऊ, जय जय सीताराम। कहु नाथ का करिए पाऊ, जय ओ हनुमान। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो भी दिल काल लार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न बेटन यार। सियावर राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे मान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होए करे जो देव साई। जस वर में भरने तुम पाई, मिले मई तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कै सब कोई। राम, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे।
जो अहि सेज शयन हरि करई, बुध कछु तीन कर दोष न धरई। भानु कृषानु सर्ब रस खाही, तिनके मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ चलिल सब बहई, सुर सर को पुनीत न कही। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की इस समान। सियावर राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के मान से इस प्रकार ओढ़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सर जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करई ते पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस है अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध पे महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। आशुतोष गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है राम। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो आशुतोष भगवान की जय। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, बाबू बेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एक शिव तज दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लयन कोट जोग जप साधे राम हरि। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमेर हरि, गिरि जहि दीन असीस। होई है कल्याण अब, संशय तजऊ गिरीश।
ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। राम अस कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति एकांत पाई के मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या बरु रहु कुआरी, कंते उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौन मेले बरु गिरिजहि जोगु, गिरजड़ सहज कही सब लोगु, सोई विचारे पति करे विवाहु, जै न बहोरी होई उर्दाहु, हस कह परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नहीं, नारद बचनु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय उजे, सोई करी कल्याण सियावर राम जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो वस जाय सिखावनु देहू, करे सुत पुजई मिलई महेशु, आनि उपाय न मिटी कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि बिख केतु, अस विचार तुम तजहु असंका, सबई भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम
मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमई बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। राम पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु में दीख अस, सपन सुनावो तो। सुंदर गौर सुबि प्रवर, अस उपदेश मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश किया है। करहि जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित में तारी, सपन सुनायो गिरी अंकारी। मातु पितई बहुविध समुझाई रामा, चली हूँ माँ तप नित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता रामा, भय विकल मुख आवना बाता रामा। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकली। बोलो पार्वती मैया की जय। राम वेद सिरा मुनि आई, तब सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधि पाई सियावर राम जय जय राम।
तब वे शिरोमुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखे उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरावे गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमार। परिहरु दुसे कलेस सब, अब मिलियई त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरऊ ब्रह्म बरमानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाए तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानऊ तब प्रमाण बागी सारा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें
सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जावर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा राम। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। रम जब ते सती जाई तनु त्यागा रामा, रम तब ते शिव मन भयउ बिरागा रामा। रम जपहि सदा रघुनायक नामा रामा, रम जयते सुनि राम गुण ग्रामा रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। रमकतहु मुनि उपदेश ज्ञाना रामा, रमकतहु राम गुण करई बखाना रामा। रम जदपि काम तदपि भगवाना रामा, रम भगत बिरह दुख दुखित सुजाना रामा। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। रम एहि विधि गयउ काल बहु बीती रामा, रम नित न होई राम पद प्रीति रामा। रम नेम प्रेम शंकर कर देखा रामा, रम अब चल हृदय भगत के रेखा रामा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। रम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रामा, रम रूप शील निध तेज विशाला रामा। रम बहु प्रकार शंकर सरा रामा, रम तुम बिनु असुरत को निर्वाहा रामा। रम बहु विधि राम शिवहि समुझावा रामा, रम पार्वती कर जन्म सुनावा रामा। रम अति पुनीत गिरिजा के करनी रामा, रम बेस्तर सहित कृपा निधि भरनी रामा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। जाई विवाह शैल जई, यह मोहि मांगे देव सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। ज्योति परमेश्वर की जय जय। श्री राम नाम महान, श्री राम नाम महाराज की जय।
महर्षि वेद व्यास जी की जय, महाकवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सभी संतों भक्तों की जय, सभी ऋषियों मुनियों की जय, सभी गौ विप्रों की जय जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कैलाशपति भूलो मती। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। बोलो शाघवेंद्र युगल सरकार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।